मुझे आराम मिल गया तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपने अनुभवों को अपने ग्रुप में, जो हमने ग्रुप बनाया उस ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उनका विश्वास बढ़े। तो उन्होंने ऐसा किया। पहली बार जब एक ऐसा अनुभव आया तो फिर अगला सवाल आया, फिर अगले सवाल को हमने जवाब दिया घरेलू चिकित्सा से। सिलसिला आता रहा और विश्वास बढ़ता रहा, और वही लोग जो शुरू के 15-20 लोग थे, वही 15-20 लोग धीरे धीरे अपने जानकारों को स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के ग्रुप में जोड़ते गए। आगे इसी स्वस्थ भारत समृद्ध भारत को हमने नाम रखा स्वस्थ समृद्ध परिवार। तो आज हमारा जो अभियान है स्वस्थ समृद्ध परिवार का अभियान है। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो कर्णधार हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हम कदम से कदम मिला के जी भैया, हाँ चलें, जी, वंदे अनुभवों को मातरम। जरूर शेयर करें। हाँ, वंदे मातरम भैया, आप सभी को नमस्ते। और हमारे बीच वैद्य श्री सत्यवान नायक जी जुड़ चुके हैं। तो वैद्य जी उड़ीसा के हैं और उड़ीसा के ब्रह्मपुर नामक नगर से ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से हैं ये। और इन्होंने अपने जीवन में आयुर्वेद में बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए हैं अपने अथक प्रयास और अपने अथक अध्ययन से, गहन अध्ययन से, और निरंतर इस क्षेत्र में लगे हुए हैं आयुर्वेद की खोज में, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान की खोज में, जिससे कि अपने देश को आयुर्वेद के विषय पे सही जानकारी और सही विषय रखा जाए और आयुर्वेद की जो सिद्धांत है उस पर हम आयुर्वेद को खड़ा उतार सके और विश्व स्तर पर अपने आयुर्वेद को एक सही पहचान जो ऋषियों ने जो चाहा है उसको हम दे सकें। इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं वैद्य जी। वैद्य जी हमसे प्रतिदिन समय जुड़ेंगे और आपसे भी इसे विनती होगी कि समय पे आप आके जरूर जुड़ा करें स्वस्थ परिवार के इस अभियान से, जिससे कि अधिक से अधिक चिकित्सा के क्षेत्र में जानकारी हो, औरों को बता पाए। तो यह प्रयास रहेगा और वैद्य जी अथक प्रयास करके आपको अपने जीवन का ज्ञान और अनुभव बांटेंगे आप सभी के बीच में। तो वैद्य जी आ गए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि वैद्य जी का भी समय बहुत कीमती है और समय निकाल करके हम लोगों को समय दे रहे हैं, जिसके लिए हम कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद करते हैं वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का। तो बस ये चीजें हैं, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद के बारे में हमें समझना चाहिए। आज हम हर चीजें कर रहे हैं और हम आयुर्वेद को भूल रहे हैं, और जिस चिकित्सा पद्धति को, जिस भारत में हम रहते हैं और जिस चिकित्सा पद्धति को हमें अपनाना चाहिए, उस चिकित्सा पद्धति को छोड़ करके हम कहीं और जले भटके जा रहे हैं, जिसके कारण से हम वो स्वस्थ हो रहे हैं और हम रोगी बन रहे हैं और हमारी आयु कम हो रही है और हमारी बुद्धि कम हो रही है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो रही है, हम प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध कैसे बने? तो इस पर वैद्य जी समय समय पर प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको आयुर्वेद के विषय पे बताते रहेंगे और यह निरंतर चलता रहेगा। और यही आईडी हमारी रहेगी, संभाल के रखेंगे और प्रतिदिन इसी समय पे अपनी आयुर्वेद की कक्षा समझ लें और अपने आयुर्वेद का अध्ययन का समय समझ लें। मतलब ये समझ लें कि आयुर्वेद को अपने जीवन में 1 घंटे जरूर दें, अपने जीवन का 1 घंटे आयुर्वेद के लिए दें। जो राजीव दीक्षित जी ने, श्री राजीव दीक्षित जी अमर क्रांतिकारी, जिन्होंने सारा जीवन भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, उनकी पहचान देने के लिए जीवन भर अथक प्रयासरत रहे और और अपने जीवन में आयुर्वेद को सरल विधि से लोगों के बीच में समझाया और लाखों लोग, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग जो एक इनसे लाभान्वित और आज भी उनके व्याख्यान को सुन करके लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक हैं। और हमारा हो और स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण जो हुआ है राजीव दीक्षित जी के विचार को सुनने के बाद ही हुआ है। तो ऐसे ही महापुरुष हमारे देश में आते हैं और हमारे देश की जो सिद्धांत है, हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके बारे में जगा के जाते हैं। तो आप सभी अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की जुड़िए, उसी का हिस्सा हमारा आयुर्वेद भी है। तो आयुर्वेद केवल हमें दवा खाना नहीं सिखाता, हमें जीवन जीना सिखाता है, हमें सभ्य बनाता है और हमें समृद्ध बनाता है, हमें सुखी और खुशहाल जीवन देता है। तो आयुर्वेद पूर्ण जीवन का नाम है, आयुर्वेद पूरा एक जीवन है, जीवन जीने का विज्ञान है। इस सारे विज्ञान के बारे में वैद्य जी हमें बताएंगे। तो हम विनती करेंगे और हम जो है कि प्रार्थना करेंगे कि वैद्य श्री सत्यवान नायक जी अपना वक्तव्य आरंभ करें और राष्ट्र को और समाज को और मानवता को अपना उद्बोधन आरंभ करें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें। जी वैद्य जी नमस्ते।
नमस्ते, वंदे मातरम सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जो भी कह सकते हैं। आज आयुर्वेद का सबसे मतलब परिचयात्मक सत्र रखा जाएगा। कल से हम इसी समय पर धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में क्या लिखा है, आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है, उस विषय में हम चर्चा प्रतिदिन से करेंगे। अभी मैं सबसे पहले गोविंद भैया को, दीपक भैया को, अरुण भैया को, धीरज भैया को या स्वस्थ समृद्ध परिवार में जितने सब मतलब व्यक्ति है जो कार्य करता है, कर्म कर रहे हैं, उन सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से सारे संसार का जो भारतवर्ष को, भारतवासी के जितने सब मतलब लोग हैं, उनको जो मतलब दिन हो या रात हो, आधी रात हो, किसी भी समय भी मतलब किसी भी मतलब कोई भी समय मतलब कुछ समस्या आती है, तो ये निस्वार्थ भाव से अपने रसोई के घर के मतलब द्रव्यों से ही वो ठीक कर देते हैं। जब मैंने ये सब मतलब देखा तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि आयुर्वेद में तो इतना सब मतलब वर्णन नहीं है, कि ये कैसे करते हैं। फिर मतलब मैंने निघंटु शास्त्र के ऊपर मतलब ध्यान दिया था। वो कैसे मतलब मतलब कैसे क्या है, कैसे है, वो तो हम धीरे-धीरे आगे चर्चा करते रहेंगे। आज आयुर्वेद क्या है, इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में वाकई मतलब क्या है। सब बोलते हैं कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। सबके मन में ऐसा मतलब एक भ्रांत धारणा है कि भ्रम है कि आयुर्वेद जो है जड़ी बूटियों का एक पुस्तक है। कोई कोई रोग है तो रोग के आधार पर कौन सा औषधि लेनी चाहिए या कैसे मतलब कौन सा औषधि का सेवन करना चाहिए जिससे कि रोग ठीक हो जाए। केवल लोगों के मन में यही धारणा है कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का या तो औषधियों का भंडार है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। तो मैं भी मतलब सबसे पहले मतलब यही समझता था, परंतु जैसे ही मतलब आयुर्वेद को अध्ययन करना चाहा या अध्ययन करना आरंभ किया, धीरे-धीरे गंभीर अध्ययन किया, उसके भीतर मतलब इतना बड़ा ऐसा लगा कि ये तो मतलब महासागर है। हम लोग जैसे गाँव में तालाब में मतलब नहाते थे, या तो कुएँ में नहाते हैं, या तो नदी में या तो नहर में जाके नहाते हैं। परंतु हम जब भी मतलब कभी समुद्र में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सारा मतलब जल का भंडार है। तो हमें मतलब समुद्र में तैरना तो नहीं आता है। समुद्र में अगर मतलब बिना तैरना सीखे यदि हम समुद्र में नहाने चले जाए, तो हमारे प्राण तक जा सकता है, प्राण से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, उसी तरह आयुर्वेद मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद बहुत बड़ा मतलब ज्ञान का भंडार है। इतना मतलब सारा ज्ञान इसमें भरा पड़ा है कि अंत में धन्वंतरि मतलब निबंध में ऐसा लिखा है कि जो जो वैद्य ये समझ ले या जो व्यक्ति ये समझ ले कि मैंने आयुर्वेद को पूरी तरह से जान ली या पूरी तरह से समझ लिया या संपूर्ण आयुर्वेद को मैंने धारण कर लिया, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। ऐसा आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता। अर्थात मतलब आयुर्वेद इतना बड़ा विशाल भंडार है कि उसको पूरे संपूर्ण भाव से समझने के लिए कम से कम 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा भंडार है, ज्ञान का भंडार है। तो आयुर्वेद क्या है? सब कहते हैं कि आयुर्वेद मतलब रोगों का निदान करना, फिर रोगों के निदान रोगों के अनुसार औषधियों का सेवन करना, बस यही आयुर्वेद है। परंतु जितना मैंने समझा, आयुर्वेद में केवल 100% में से 10% रोग और उसके निदान और औषधि के विषय में चर्चा की गई है। तो बाकी 90% में क्या लिखा है? केवल 90% में ये लिखा है कि आप क्या करने से आप बीमार कभी नहीं पड़ोगे, क्या करने से आपको बीमार कभी नहीं होगा, क्या कारण है कि रोग मतलब आपको होता है, रोग का कारण क्या है, रोग का मतलब क्यों होता है, इस गुड विषय में इवनिंग अधिक से सर। अधिक चर्चा की गई। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, शुभ संध्या, बोलिए। गुड इवनिंग सर। बोलिए बोलिए, सुन रहे, कुछ कहना चाहते हैं? वर्षा जी नमस्ते। आप अपना जो प्रश्न है इसे आप रखें और जब सत्र का अंत होगा उस समय आप सभी अपने प्रश्न रख सकेंगे। अभी वैद्य जी का अपना विचार और वक्तव्य रहेगा, इसे आप समझें और मनन करें, और जो सुनने के बाद जो आपको प्रश्न आएगा उस प्रश्न को आप अंतिम समय में सत्र के अंत में जरूर रख पाएंगे। तो अभी आप लोग ध्यान से सुने और आयुर्वेद को समझें, ये बहुत ही बेहतर रहेगा। और समय के अंत में और उसके बाद आप सभी अपने प्रश्न रख पाएंगे। जी नमस्ते। वैद्य जी आप आरंभ करें।
क्या हुआ? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? यस हाँ, सर। अभी हुआ, जी अभी हुआ। आप कृपया सवाल जो है आखिर में लीजिएगा, दीपक जी और सत्यमन जी। अभी चर्चा जारी रहेगी, फिर एंड में जो है आप सवाल कीजिएगा सब लोग, और सवाल अंत में लिए जाएंगे, ठीक है? तो अभी आप कृपया सब लोग म्यूट पर रहें। जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यस सबका सर। मतलब प्रश्न जो है, शंका जो है, जी जी, सबका जो है शंका है, जो भी मन में मतलब संदेह है, प्रश्न है, उन सबका मतलब समाधान करने के प्रयत्न करेंगे हम लोग, जितना भगवान ने हमको सूक्ष्म ज्ञान दिए हैं उनके आधार पर। तो आयुर्वेद मतलब सब बोलते हैं कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। इनको मतलब कुछ लोगों ने तो इसको आयुर्वेदा भी मतलब बता दिया। आजकल जो मतलब जो कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, वो तो हर्बल थेरेपी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जितना मैंने अनुभव किया। तो वाकई में जो ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा मतलब कष्ट मतलब सहन करके जो आयुर्वेद की ग्रंथों की रचना की, जो शास्त्रों की वर्णन किया, जितना सब आयुर्वेद हमको मतलब हमारे सामने उपस्थापना किया, वो वाकई में वो आयुर्वेद है क्या? तो इसका उत्तर जब मैंने मतलब खोजने की प्रयास की, तो आयुर्वेद में तो प्रथम अध्याय में ही इसका उत्तर मिल जाता है कि हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम, बराबर, मानन च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात हिता हितम सुखम दुखम, मतलब इसका अर्थ ये है कि आपका जो आयु जीवन है वो हितकर होगा या अहितकर होगा, सुखकर होगा या दुखकर होगा, या आपका आयु कितना होगा, कैसा होगा, ये आप पर निर्भर करता है। आप जैसा चाहे अपने जीवन को, अपनी आयु को वैसा बना सकते हैं। वो सब आपके ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, किसी वैद्य के हाथ में नहीं है, किसी भगवान के हाथ में नहीं है, किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कह दिया, मैं कभी किसी के कर्म फल में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। जो जैसा कर्म करते हैं मैं केवल उन कर्मों का फल ही देता हूँ। मैं कभी किसी को कर्म फल अपने हाथों से, अपनी ओर से कभी किसी को नहीं देता। तो ये जो मतलब हम जो दुख भोग रहे हैं या तो सुख भोग रहे हैं, या तो कोई धनी हो रहा है या तो कोई गरीब हो रहा है, या तो देखे होंगे कोई कुछ भी खा रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है। कोई कोई देखे होंगे बहुत सारा मतलब संभाल के हुए खा रहा है, नहीं मुझे खट्टे नहीं खाने से, मुझे खट्टी खाऊं, मैं खट्टा खाऊंगा तो मुझे गैस्ट्रिक हो जाएगी, मैं एसिडिटी हो जाएगी, तीखा खाऊंगा तो एसिडिटी हो जाएगी, नमकीन खाऊंगा तो एसिडिटी हो जाएगी, तली हुई चीजें खाऊंगा तो एसिडिटी हो जाएगी। ये सब मतलब बहुत ध्यान रखते हुए वो मतलब अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तथापि उनको मतलब एसिडिटी होती रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये सब आयुर्वेद में उल्लेख है। कभी कभी देखे होंगे अपने मन मतलब कभी मतलब दिन भर सोते रहते हैं, कोई कोई दिन भर रात भर जागता रहता है, तथापि उनको कोई वात रोग नहीं होता, कोई पित्त रोग नहीं होता, कोई कफ रोग नहीं होता। परंतु ऐसा कोई कोई है जो समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे खाते हैं, समय पे पीते हैं, समय से सब मतलब अपना मतलब दिनचर्या निकालते हैं, तथापि वो रोगग्रस्त है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये सब आयुर्वेद में उल्लेख है। हम धीरे धीरे उस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। अभी जानते हैं कि आयुर्वेद मतलब है क्या। तो उसमें मतलब लिख दिया है कि आपका आयु जो है सुख कर होगा या दुख कर होगा, हित कर होगा, अहित कर होगा, कैसा होगा ये आप पर निर्भर है, आपके हाथों में निर्भर है। तो आयु क्या है, तो इसके बारे में जब हमने मतलब अनुसंधान किया, गवेषणा की कि वाकई में आयु क्या है, तो इसका उत्तर ये सामने आया सुश्रुत संहिता के आधार पर कि जब पति और पत्नी जब समागम करते हैं तो गर्भाधान संस्कार होता है। जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं उसी समय से लेकर के वो फिर मतलब गर्भ होता है, गर्भ ठहरता है, चाहे वो पुत्र हो या कन्या हो, कोई भी हो। फिर जब वो संसार में आता है उसको जन्म लेना कहते हैं। जन्म लेना या उसको मतलब संसार में आना, दुनिया में आना, उसको कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा बच्चा बड़ा होता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर जवानी में प्रवेश करता है, फिर जरा मतलब आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर व्याधि से ग्रस्त होके बुढ़ापा आता है, वार्धक्य से ग्रस्त होके फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसका गर्भाधान संस्कार किया गया उस समय से लेकर के मृत्यु तक जो जितने भी समय निकाले उन्होंने, उस बच्चे ने या उस गर्भ में, उस भ्रूण में, उसी समय को आयु कहा गया है। जीवन से जन्म से लेकर जो मृत्यु तक है उसको जीवन कहा गया, वो आयु नहीं है। आयु वो है जो माता के पेट में या कोख में या गर्भ में जब बच्चा ठहरता है, गर्भ ठहरता है, उसी समय से लेकर के वो संसार में आना, फिर वो बच्चा बड़ा होना, फिर जवान होना, बूढ़ा होना, फिर मर जाना। मतलब गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु तक
जो समय नियत की गई है विधि के द्वारा, दैव की या विधाता के द्वारा, उसी को आयु कहा गया है। तो कभी कभी देखे होंगे कि बच्चा जो है मतलब कभी मतलब उसने कुछ पाप किया नहीं किया वो तो अलग बात है, कभी कभी देखे होंगे कि बचपन से जन्म से ही उसका लिवर खराब है। आजकल तो ऐसे मतलब बहुत से मतलब ऐसे देखे होंगे कि जन्म से ही उसके हार्ट में छेद हो गया है, हृदय में, उसके जन्म से ही उसके खाद्य नली में अल्सर हो गया है, जन्म से ही उसको डायबिटीज है, जन्म से ही उसको मतलब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या है। अरे भाई उसने तो कुछ खाया नहीं ठीक से, ढंग से खाना नहीं खाया, संसार में जीना नहीं सीखा, अभी तो बात भी नहीं की, किसी को पहचानता भी नहीं, फिर वो रोगी क्यों? मतलब रोग मतलब उसको कैसे घेरा? इसका अर्थ यह है कि उसके जो माता पिता ने जो उसके मतलब जो खाना खाया है, जो खाद्य अन्न भोजन ग्रहण किया है, गर्भ अवस्था में, गर्भावस्था के समय दरमियान माता जी ने उसके माता जी ने जैसा अन्न खाया, जैसा भोजन किया, उसके आधार पर, उसके जो आधार मतलब आहार संभव वस्तुम सरयते इति शरीरम, अर्थात आयुर्वेद कहता है कि जो माता जो मतलब उसके जो आहार ग्रहण करते हैं, चाहे माता हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जब हम मतलब आहार रस ग्रहण करते हैं, कोई भी आहार सेवन करते हैं, तो परिपाक होने के बाद में उसका रस बनता है। उसका रस बनने के पश्चात जो द्रव्य मतलब जो होते हैं वो क्या करता है, वो अपने शरीर में सरयते मतलब मतलब बांट दिया जाता है, विभाजन किया जाता है या बंटवारा कर दिया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो बंटवारा होने के बाद में हमारे शरीर में मतलब बहुत सारे मतलब धातु बनते हैं, 7 धातु या तो 8 धातु या कोई कोई कहते हैं 9 धातु बनते हैं। तो कितने धातु बनते हैं वो तो हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु 7 या 8 या 9 धातु उससे बनते हैं। तो वो जो धातु बनते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसको धारण भी करते हैं। इसीलिए वो सरयति मतलब बंटन करके वो मतलब कार्य होता है, इसके लिए इसको शरीर कहा गया है आयुर्वेद के आधार पर। तो ये जो मतलब शरीर है हमारा, जब गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ये जो समय है उसको आयु कहते हैं। अभी इस आयु को हितकर बनाना है या अहितकर बनाना है, सुख कर बनाना है या दुख कर बनाना है, ये हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो ये आयुर्वेद का निर्माण कब हुआ था? कोई कोई बोलते हैं आयुर्वेद तो अभी मतलब ये अभी कोई कोई बोलता है कि 1500 वर्ष पहले है, या कोई कोई कहते हैं 500 वर्ष पहले, कोई कहता है 1000 वर्ष पहले, कोई कहता है 2000 वर्ष पहले। परंतु जितना मतलब इसके विषय में और थोड़ा अध्ययन किया तो चक्रपाणि दत्त जो चरक संहिता है उसमें मतलब उल्लेख है कि सृष्टि काल जब से है तब से आयुर्वेद है। कहने का अर्थ है आयुर्वेद मतलब सृष्टि अनादि है तो आयुर्वेद भी अनादि है। सृष्टि यदि मतलब 1 लाख वर्ष का है तो आयुर्वेद भी 1 लाख वर्ष का है। सृष्टि यदि 1 करोड़ वर्ष का है तो आयुर्वेद भी 1 करोड़ वर्ष का है। मुझे मतलब किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि अब आयुर्वेद मतलब क्षेत्र को ही इतना मतलब क्यों गुरुत्व दे रहे हैं? ऐसे तो मतलब संसार में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं, आप किसी और चिकित्सा पद्धति को इतना क्यों गुरुत्व नहीं दे, इतना क्यों महत्व नहीं दे रहे, आयुर्वेद को इतना क्यों गुरुत्व दे रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान मतलब हमारा तो जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि बोलते हैं कि जब जब मतलब दुनिया में भारत में धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ या अवतार ग्रहण करता हूँ। तो हमारे आयुर्वेद में भी यही कहा है कि भगवान श्री विष्णु समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप में अवतार ग्रहण करके उन्होंने फिर आयुर्वेद का प्रसार किया, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो भगवान धन्वंतरी को भगवान श्री विष्णु का अवतार ही माना जाता है। तो आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी भगवान को ही माना गया है। इसीलिए धन्वंतरी जिस दिन प्रकट हुए थे उस दिन आयुर्वेद का दिवस के रूप से अभी मनाने लगे हैं। अभी लगभग भारत में 3-4 वर्ष या 5 वर्ष से अभी मनाने लगे हैं। तो ये जब मतलब सृष्टि के काल में, अनादि काल से जब सृष्टि हुई, ऐसा आयुर्वेद में मतलब उल्लेख है कि जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना होने के पर मतलब किसी को तो कोई ज्ञान नहीं था या कोई भान नहीं था, क्या खाना है, क्या भोजन करना है, क्या भोजन नहीं करना है, कैसे अपना जीवन जीना है, ये सब तो मतलब नहीं था, अनुभव नहीं था। तो उन्होंने मतलब जो मतलब मिला वो खा लिए, विरुद्धाहार भी हो गया, विरुद्ध विहार भी हो गया। तो क्योंकि मतलब उतना ज्ञान तो नहीं था, फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगे। तो सभी ऋषि मुनियों ने बहुत मतलब आतंकित हुआ, बहुत चिंतित हुए, जो भी मतलब आयुर्वेद में वर्णन है, उल्लेख है। तो सब ऋषियों ने जो अपना हिमालय पर्वत है, हिमवन जो पर्वत है, हिमवन के पर्वत के पास में सभी ऋषि मुनियों ने एकत्रित हुए। एकत्रित होने के पश्चात फिर मतलब क्या किया जाए, तो फिर मतलब सभी ऋषियों ने योग ध्यान के माध्यम से उन्होंने जाना कि आयुर्वेद का ज्ञान जो है
महर्षि मतलब भगवान ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा जी के पास है। क्योंकि जब सृष्टि का रचना का भार उनको दिया गया था, सौंपा गया था, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। तो कड़ी तपस्या करने के बाद में उनको ये जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये जो मतलब है, ये सारे वेद उनको सुनाई दिए थे या तो दिखाई दिए थे। इसीलिए उनको अथर्व, क्योंकि आयुर्वेद जो है ऋग, यजुर, साम, अथर्व सभी मतलब वेदों से लिया गया है कुछ कुछ मंत्र, परंतु अथर्व वेद से कुछ अधिक मात्रा में कुछ मंत्र उनसे संग्रह लिया गया है। इसके लिए अथर्व वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को। तो सारा का सारा आयुर्वेद का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी के पास है। अभी ब्रह्मा जी तो मतलब ध्यानस्थ रहते हैं ब्रह्मलोक में। यदि यहाँ से मर्त्यलोक से कोई, मृत्युलोक से ब्रह्मलोक कोई जाएगा और वहां से मतलब कोई आयुर्वेद के शिखर का आएगा, तब तो यहाँ पे मतलब कितने मनोन्तर बीत चुके होंगे पता नहीं। तो अभी हल कैसे किया जाए? तो इन्होंने मतलब बहुत सारे मतलब विमर्श करने के बाद में, विचार करने के बाद में सब ऋषियों ने ये सोचा कि अभी मतलब इसका कुछ हल निकाला जाए। तो उन्होंने फिर मतलब एक धन के माध्यम से जाना कि ब्रह्मा जैसे देवराज इंद्र ने संपूर्ण रूप से अष्टांग आयुर्वेद का उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तो उन्होंने क्या किया, अभी चलो देवराज इंद्र से ही मतलब सीख लेते हैं। कोई कोई मतलब आयुर्वेद में ऐसे लिखा है कि वहां पे चरक संहिता में सहस्राक्ष करके मतलब श्लोकों में लिखा है। तो सहस्राक्ष जो शब्द है वो 1000 आंख वाला बताया गया है। और उन्होंने मतलब वक्तव्य में ऐसा भी लिखा है कि भगवान सूर्य देव के, जो सूर्य भगवान के हैं, उन्होंने सहस्रांश या तो 1000 किरणें मतलब मानी गई है। एक एक किरण को एक एक आंख मानकर उन्होंने देवराज इंद्र मतलब उन्होंने सूर्य भगवान को ही ले लिया गया है। क्योंकि आयुर्वेद में और हमारे संहिताओं में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, मतलब जो हमारे जो आरोग्य की प्राप्ति है वो भगवान सूर्य देवता से ही प्राप्ति होती है। तो सूर्य भगवान से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है उन्होंने देवराज इंद्र से नहीं, अपितु भगवान सूर्य भगवान से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्योंकि आयुर्वेद का जो जगत ऐसा मतलब माना गया, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने सबसे पहले भगवान सूर्य भगवान को ही मैंने अपना मतलब सारा का सारा ज्ञान दे दिया था। तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, ऐसा मतलब उन्होंने बहुत सारे मतलब भगवत गीता में कहा है। तो इसका अर्थ है सारा का सारा आयुर्वेद का ज्ञान जो है भगवान सूर्य भगवान के पास है। इसीलिए आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह आप जब उठे तो भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें, भगवान शिव का दर्शन करें, प्रतिदिन तुलसी पत्ता और बेल का पत्ता प्रतिदिन सेवन करें। ये सब आयुर्वेद में ऐसा मतलब लिखा है कि आप प्रतिदिन ये सब नियम करना चाहिए। कुछ कुछ नियम ऐसा बताया गया है कि आप जब तक मतलब मृत्यु से दूर है, जब तक मृत्यु का काल आपको ग्रास नहीं किया है, तब तक आपको ये कुछ नियम आपको पालन करना है और इसका नियमित रूप से पालन करना है, प्रतिदिन रूप से करना है। वो क्या क्या करना है वो तो आगे हम धीरे धीरे कल से करेंगे, क्योंकि आज तो हमारा परिचयात्मक का सत्र है। इसलिए आयुर्वेद के थोड़ा थोड़ा परिचय हम आज मतलब जितना मतलब मैंने जाना है गुरुदेव को, गुरुजनों के आशीर्वाद से, तो उतना मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो देवराज इंद्र से या तो मतलब भगवान सूर्य भगवान से उनसे जानने के लिए ज्ञान को भरद्वाज मुनियों को, भरद्वाज ऋषि को उन्होंने भेजा। ऐसा मतलब कहा जाता है कि भरद्वाज ऋषि जो है सत्ययुग में उनका जन्म हुआ था या प्रकट हुए थे, और द्वापर के समय महाभारत के कुछ युद्ध के कुछ समय पहले उनका मृत्यु हुआ था या तो मरण हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो इतने बड़े दीर्घजीवी कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को बार बार कायाकल्प कर लेते थे। तो कायाकल्प करने के पश्चात क्या होता था, फिर से उनकी 1 लाख वर्ष जो है उनकी आयु बढ़ जाती थी, ऐसा आयुर्वेद का कथन है। अभी इसमें कितनी यथार्थ है, कितनी सच्चाई है, वो तो गवेषणा और अनुसंधान का विषय है। तो जब अनुसंधान किया जाएगा तो कायकल्प कैसे होता है, कितनी कैसे आयु बढ़ती है, उस विषय में चर्चा हो सकता है। अभी तो उस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख है और वर्णन है, मिलता है। तो भरद्वाज मुनि जब मतलब गए देवराज इंद्र के पास, तो उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद का उन्होंने अध्ययन किया। फिर वहां पे नीचे आए, मतलब धरती पर मृत्युलोक में आए, क्योंकि मृत्युलोक और स्वर्गलोक का ऐसा नियम मतलब माना जाता है कि वहां पे हमारे यहाँ जब 1 वर्ष समय बीतता है, तो स्वर्गलोक का जो देवराज इंद्र के पास जो समय है वो 1 दिन का होता है, मतलब 24 घंटे का, 8 प्रहर का होता है।
तो उन्होंने कुछ वर्ष मतलब 12 वर्ष में वो आए, 12 वर्ष उनको लगा सीखने के लिए संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद को। उन्होंने ध्यान के मार्ग से, ध्यान के माध्यम से उन्होंने मतलब ग्रहण कर लिया, योग माध्यम से धारण कर लिया श्रुति के पथ द्वारा। तो उन्होंने 12 वर्ष में उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो स्वर्ग लोक में केवल 12 ही दिन हुए। हमारे मतलब मृत्यु लोक के काल गणना के आधार पर 12 वर्ष होते हैं, परंतु स्वर्ग के नियम के अनुसार, काल गणना के अनुसार जो काल का जो मान है, परिमाण है, उसके आधार पर उन्होंने केवल 12 ही दिन में सारे अष्टांग आयुर्वेद उन्होंने ग्रहण कर लिए। फिर धरती पर आए, मृत्यु लोक पर आए, और उन्होंने कुछ शिष्यों को, जैसे कि अपना भैल जी हो गए, पराशर जी हो गए, जतुकर्ण हुए, फिर अग्निवेश हुए, अत्रेय हुए, पुनर्वसु हुए, या तो ऐसे ख्यार पाणी हुए, ऐसे मतलब बहुत से मतलब मुनियों को, ऋषियों को उन्होंने फिर आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उन्होंने पढ़ाया, उनको उन्होंने सिखाया। और ये आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ाने के बाद में उनको उन्होंने ये कहा कि हम रोग तो बाद में रोगियों की चिकित्सा करेंगे, परंतु आयुर्वेद का केवल 2 उद्देश्य है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो अपनी स्वास्थ्य है पहले उसकी रक्षा कीजिए, और कैसे रक्षा करना है जिससे हम रोग के कभी मतलब रोगों के घेरे में ना आए, कभी हम बीमार ना पड़े, उस विषय में पहले उन्होंने वक्तव्य मतलब देना, व्याख्यान देना उन्होंने आरंभ किया। और कैसे रोग ना पड़े उस विषय में पूरी चर्चा उन्होंने, आलोचना की, व्याख्या की। जब मैं मतलब इतना सब करने के पश्चात भी यदि हम रोग हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, तो कैसे अपने उन रोगों से कैसे छुटकारा मिले, कैसे मुक्ति मिले, उस विषय में केवल 10% ही चिकित्सा उसमें बताई गई है। और एक जगह पे आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि 88 सहस्राणी रोगा भवन्ति मंडले, अर्थात 88 सहस्राणी अर्थात 88,000 संख्या में रोगों की संख्या है। अभी मैं ये बात बताऊं, जब सोशल मीडिया में आजकल तो मतलब सब पूछेंगे कि 88,000 मतलब लोगों की संख्या है, हमें मतलब उसकी सूची प्रदान करें। तो उसकी सूची तो मतलब आयुर्वेद में भी कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि जो वात के रोग है 80 प्रकार के हैं, पित्त के रोग है 40 प्रकार के हैं, कफ के जो रोग है वो 20 प्रकार के हैं, तो कुल मिलाकर कितना 140 हो गया। तो 140 जो प्रकार 140 प्रकार हुए। अभी मतलब कुल जो मुख्य प्रधान रोग है, जो बड़े बड़े रोग है, उनको हिसाब से मतलब जब एक गणना होती है तो उसकी जो संख्या है 88,000 ही आ जाती है। मतलब मैंने इसका जब प्रमाण खोजने के लिए जब मतलब संधान किया था, तो मुझे उसके प्रमाण भी मिले थे कि हाँ सही में 88,000 रोग होते हैं। फिर एक ग्रंथ में ऐसा भी उल्लेख है कि एक रोग का 600 प्रकार के औषधि है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई पेट में दर्द हुआ तो एक ही प्रकार का औषधि है, ऐसा नहीं है। यदि एक ही प्रकार का औषधि होता और वो औषधि मतलब मान लीजिए कि उन्हाले के ग्रीष्म ऋतु में मिलता, या बरसात में मिलती, या तो ठंडी ऋतु में, सीजन में, शीत ऋतु में मिलती, तब तो फिर वो रोगी मर ही जाएगा, क्योंकि औषधि रहेगा नहीं। तब तो फिर कैसे किया जाए? इसके लिए उन्होंने प्रकृति के रूप में, प्रकृति के गोद में भगवान ने 600 प्रकार की औषधि बताई है एक एक रोग की। तो आप 88,000 में 600 गुणा कर लीजिए, जितना होता है उतनी औषधियों की संख्या है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे भारतवर्ष में मतलब जो भारत इतना महान है, इसीलिए महान कहा जाता है कि इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, इतने सारे ज्ञान, और ये मतलब जो संगम है, ये कैसे मतलब उन्होंने मतलब संग्रह किया, और ये कैसे मतलब उनका प्रसार किया। परंतु हमने आज तक कभी आयुर्वेद के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी हमने इतना मतलब उद्देश्य मतलब उसका महत्व ही कभी नहीं समझा कि हमारे पास इतना बड़ा आयुर्वेद ग्रंथ है और हमें उसका पढ़ना चाहिए। सब लोग ये सोचते हैं कि जिसको डॉक्टर बनना है या वैद्य बनना है केवल वही लोग पढ़े आयुर्वेद, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा है कि आप आयुर्वेद पढ़ना हर किसी का जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार है। हर किसी को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद पढ़ने से वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है आपको कि आप अपने जीवन को कैसे जिए, आप अपने जीवन को किस प्रकार जिए, सुख कर या दुख कर, हित कर या अहित कर जीना, ये आपके हाथ में है। तो आपको हर किसी को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हर किसी को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान, ये आप संविधान पढ़े या ना पढ़े उतना मतलब मैं गौर नहीं करता, इतना महत्व नहीं देता, परंतु आयुर्वेद हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कोर्ट कचहरी नहीं जाता, परंतु हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कोई रोग होता ही है, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु स्वाभाविक है। जन्म मृत्यु ध्रुवस्य च, मतलब जन्म मृत्यु ध्रुवस्य च, मतलब जिसका जन्म है वो तो मृत्यु होगा ही, और जो मृत्यु है उसका तो जन्म होगा ही। इसीलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये आयुर्वेद के विषय में बहुत मतलब अच्छी तरह से मतलब इसमें बताया गया है।
तो मेरा आग्रह है, अनुरोध है सबको कि हर कोई मतलब आयुर्वेद के विषय में जाने। आप वैद्य भले न हो, परंतु अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आप आयुर्वेद का प्रतिदिन नियमित रूप से श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और अध्ययन करें। यदि हो सके तो अपने परिवार को भी इसमें सम्मिलित करें, समाहित करें और अपने सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस, भाई बंधु जो भी है उनको भी बताएं कि आयुर्वेद हर किसी को पढ़ना चाहिए, तो आयुर्वेद पढ़े। ऐसा नहीं कि केवल वैद्य बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़े। तो आज मैं परिचयात्मक सत्र में इतना ही बोलता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न हो या तो कोई शंका हो तो कृपया बताएं। अपने ज्ञान के अनुसार उसको मैं उत्तर देने की प्रयास करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, और आपके इस अतुलनीय ज्ञान के लिए और अतुलनीय इस अनुभव को अपने जीवन का साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की कि केवल एक चिकित्सक, एक डॉक्टर को ही स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं होना चाहिए या आयुर्वेद नहीं पढ़ना चाहिए। हर मनुष्य को स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए और आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और आयुर्वेद को बचाना है तो केवल चिकित्सक नहीं बचा सकता। आयुर्वेद बचेगा तभी जब हर जनमानस आयुर्वेद का पालन करेगा, तभी हमारा आयुर्वेद और हमारे ऋषियों का ज्ञान विज्ञान बच पाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि हम सभी समझें, और इस अनुभव को आप सभी से विनती है समझे और जीवन में पालन करें, और आयुर्वेद के अपार ज्ञान को समझे और आयुर्वेद के अपार महत्व ज्ञान, जो उनका अपार जो अतुलनीय ज्ञान है, ऋषियों ने जो खोजा है, वेदों से जो ज्ञान को खोजा है, अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, अपने वो जो तेज के बल पे जो आयुर्वेद को जीवन में धारण करके आम जनमानस के लिए जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया, तो उन ऋषियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी, जिन्होंने ऐसे अतुलनीय ज्ञान परमात्मा से प्राप्त करके हम सभी के रूप में हम सभी को बांटा, जो कि आदिकाल से आयुर्वेद है। और उस ज्ञान को हमें समझना है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें आयुर्वेद को समझते रहना है। जीवन, जैसे वैद्य जी ने कहा कि आयुर्वेद जो है कि गर्भ संस्कार से लेके मृत्यु तक का एक तरह का यात्रा है ये आयुर्वेद। गर्भ संस्कार से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत तक एक यात्रा है आयुर्वेद। तो कैसे हमें आयु, हमारा जो आयु कैसे निर्धारित होगा, वो गर्भावस्था से निर्णय हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब मैं विनती करूंगा वैद्य जी को कि जो भी लोग शंका, जिनके मन में शंका है, जिनको कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित को लेकर के, तो वो अपना विचार रख सकते हैं और अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो आप सभी अपना प्रश्न रखें। नमस्ते। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम सर। मुझे बोलना था ये कि गर्भ धारण करने के बाद लेडीज में ब्लड की कमी क्यों होती है? अच्छा, वो तो हमारे आगे का चर्चा का विषय। अभी आपका मतलब ये समस्या है, तो हाँ इसका जी उत्तर सर, दे देते हैं। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 8 मंथ स्टार्ट है। तो मेरे अंदर जो ब्लड है वो पहले 11.5 पे था और अभी 10.2 है, तो सही है? जी, हाँ जी कितना सर। 12 पॉइंट है? नहीं सर, 10.2। कितना कितना पॉइंट है? 10.2। और 10 पॉइंट है तो बहुत कम है। अभी अब तो आपका मतलब आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप अनार का सेवन करें, ताजा फल का सेवन करें, बराबर, मुनक्का का सेवन करें। और यदि हो सके तो आप एक काम कीजिए, सब जो अभी जो मतलब चीकू मिलता है बाजार में, संतरा मिलता है, संतरे का सेवन करें, चीकू का सेवन करें, अनार का सेवन करें। या तो आयुर्वेद की औषधि एक मिलती है दाढ़ीमा वल्लह करके, आप उसका प्रतिदिन सेवन किया करें भोजन के उपरांत। वो आपको बहुत सही रहेगा। और यदि आपको अभी कितना महीना चल रहा है? अभी 8 मंथ चल रहा है सर। हाँ जी, 8 मंथ चल रहा है, 8 मंथ। 1 मंथ चल रहा है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, अभी आपको, जी, 1 मंथ चल रहा है, तो निस्संदेह आप खट्टी चीजें या तो नमकीन चीजें या तो तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दे, या तो थोड़ा मात्रा में खाएं। तली हुई चीजें किंतु बंद कर दीजिए पूरी तरह से। और नमक और तीखी और खट्टी, इसको थोड़ा मतलब कम कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा। खट्टी चीजें तीसरे महीने से मतलब खा सकते हैं, क्योंकि नहीं तीसरे सर, महीने वो में 8 खट्टी मंथ चीजें चल रहा खाने है, से 8 मंथ, 8 बच्चे का मंथ। हृदय रोग कभी नहीं होता जीवन भर में।
सर 8 मंथ चल रहा है, 8 मंथ, अगले मंथ। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपको, हाँ जी, मैं उसी विषय में बोल रहा हूँ। तो आपको फल मूल का अधिक मात्रा में सेवन करें। और एक काम करना है, गर्भपाल रस करके एक औषधि आती है आयुर्वेद की, उसको खाली पेट में उसका सेवन करें। और दाढ़ी माँ बोले है करके एक औषधि आती है च्यवनप्राश की तरह, उसको भोजन के उपरांत सेवन करें। और इसको जब तक आपका प्रसव नहीं हो जाता, मतलब डिलीवरी नहीं होता, तब तक आप इसका सेवन करते रहे। आप देखेंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, जो बच्चा होगा वो स्वस्थ पैदा होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, और उसका बुद्धि भी मतलब बहुत अच्छा रहेगा, शांत स्वभाव का रहेगा, पिता माता के आज्ञाकारी रहेगा। जैसे भगवान मतलब श्री रामचंद्र हुआ करते थे, माता पिता के सत्य के लिए उन्होंने मतलब 14 वर्ष का वनवास भी चुन लिया था। तो ऐसे पुत्र भी होना संभव है आयुर्वेद के आधार पर। सर ऐसे आप ब्लड केवल कितना इतना होना कीजिए, चाहिए? 11 गर्भपाल। पर होना चाहिए सर, ब्लड होना कितना चाहिए? अभी तो आपको 13-14 रहना चाहिए कम से कम। अच्छा, 13-14 रहना चाहिए। जी। तो आप केवल दाढ़ी मावले है और गर्भपाल रस, ये दोनों का सेवन करें प्रसव पर्यंत, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक, ठीक है सर। जी। जी, और अन्य किसी भाई या बहन का प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। वंदे मातरम। जय राम। मेरे को है ना हाँ जी, जय श्री राम। मेरे को है ना लूज मोशन हो रहा है, मतलब ये पेट में गुड़गुड़ बोल के एकदम पानी सा निकल रहा है। और दोपहर में खाना खाया वो भी उल्टी हो अच्छा गया। तो अभी जी। हो रही है, क्या लूं मैं घर में रसोई में, क्या लूं? अच्छा एक तो अच्छा, लूज आपकी आयु कितनी है? मोशन, पानी निकल रहा है। और जो दोपहर में खाना खाया मैंने, रोटी हाँ और जी। अभी उल्टी हो गया, वॉमिट हो गया। आपकी आयु कितनी है अभी? उनकी आयु है 53। 53। अच्छा, तो ऐसा कब से हो रहा है, सुबह से या दोपहर से? हाँ, सुबह से हो रहा है। दोपहर में खाना खा लिया था मन मार के, वो भी अभी उल्टी हो गया। हाँ जी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आपके घर में लौंग होगा? अभी भी जी मचल रहा है, उल्टी पलटी होने का मन कर हेलो रहा भैया, सुन पा रहे हैं? है। हाँ जी। कोई बात नहीं, आपके घर में लौंग है, लौंग? हाँ, 2 लौंग लीजिए, और उसको 2 कप पानी में उसको उबालिए। जब 1 कप पानी बचे, उसको क्या करना है, थोड़े कुछ समय के लिए रुके, जब हल्का सा गर्म रहे तो उसको पी जाइए, फिर सो जाइए। तो आधे घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वायु प्रकोप हो रहा है, पेट ठीक में है। भरा हुआ वायु है। वायु प्रकोप हो रहा है। कोई बात नहीं, आप एक बार लौंग का सेवन करके तो देखिए। तो जो ठीक है जी। लूज मोशन हो रहा है उसके लिए वो भी रुक जाएगा। हाँ, वो भी रुक जाएगा। अभी मतलब 8:45 बज रहा है आपका, 9:30 बजे तक आप पूरा मतलब ठीक हो जाएंगे। आप प्रयोग करके देखिए, फिर आयुर्वेद का चमत्कार मतलब मानेंगे। 2 लोग, सिर्फ 2 लोग ना? ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ वंदे जी, मातरम बिल्कुल, सर। केवल 2 लौंग। हाँ जी, वंदे मातरम। सर मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी सा ही लग रहा है अभी। मुझे फीवर हुआ था पिछले अप्रैल में, और जी टाइफाइड मलेरिया। उसके बाद से 1 महीने बाद से ये शुरू हुआ। मेरे शोल्डर पे, पीछे बैक पे हल्की सी खुजली होती थी और दाने दाने से हो जाते थे। तो एक बार होम्योपैथ में मैंने दवाई भी जी। चलाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा ज्यादा। अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा वो हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नाखून से किसी ने खरोच लिया हो। ऐसे ऐसे रेसेस से हो रहे हैं, दाने दाने हो रहे हैं, और पूरे शरीर पे अब हो रहा है सर। मैं नारियल में कपूर मिला के लगा रही हूँ, उस टाइम पर तो थोड़ा सा आराम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं हो पा रहा है सर।
ठीक है, आप एक काम कीजिए, अजवाइन होगा आपके घर में? जी बिल्कुल। जी, गुड़ भी होगा? हाँ जी। जी, आपको एक काम करना है, लगभग 100 ग्राम अजवाइन लेना है। जी। और उसको जहाँ पे जैसे आप मतलब रोटी को सेंकते हैं, लोहे के जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तवा जिसमें तवा। रोटी बनाते हैं, तवा। जी। जी, आपको लोहे के तवे के ऊपर उस अजवाइन को थोड़ा भून लेना है। भून जी। लेना है मतलब थोड़ा हल्का गरम करना है उसको, बराबर। जैसे हाँ ही सर। मतलब भुन गया या गरम हो गया, आपको तुरंत उसमें से निकाल लेना है, तवे से, तवे पर से जी। उतार लेना है। और उसको क्या करना है, इमाम दस्ते में पाउडर मतलब बना देना है, मतलब कूटना है, मतलब उसी गर्म अवस्था में कूटेंगे ना तो हम्म। पाउडर चूर्ण बन जाएगा, नहीं तो फिर जी। वो चूर्ण बनेगा नहीं। तो जैसे ही चूर्ण बना, ठीक उसमें फिर 100 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। गुड़ मिला जी। करके फिर इमाम दस्ते में गिनती करते, मतलब गिन गिन करके आपको 100 प्रहार करना है। उसको जी। प्रहार बोलते हैं, मतलब जो बार बोलते हैं ना, हाँ तो हाँ। उसमें 100 बार मतलब उसमें प्रहार करना है। तो 100 बार प्रहार करने के बाद में क्या होगा, वो एकदम गोंद जैसा उसमें बनेगा, बराबर। वो मतलब ऐसा लसकदार, वो चिपकने वाला बन जाएगा। जी। तो उसको क्या करना, जैसे हमारे जो जंगली बेर होता है ना, इतने छोटे छोटे, हाँ। बराबर, जो कि 5 ग्राम की मात्रा में हो, हाँ जी। तो आप जैसे मतलब सेवन कर सके आप अपने हिसाब से, उसको गोली जैसा आप बना लीजिए, वो बन जाएगा, बराबर। तो उसको आपको धूप में नहीं रखना है, धूप में रखेंगे तो फिर वो पिघल जाएगा। जी। उसको रसोई घर में भी नहीं रखना है, क्योंकि रसोई घर में गर्मी रहता है ना, तो पिघल जी। जाएगा। तो उसको आप अपने स्टोर रूम में भी नहीं, जहाँ मतलब आपका ठंड रहता है, सुबह में एक बार, फिर दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, फिर रात को एक बार, उसमें से दो दो गोली लेनी है और गुनगुना पानी पीना है। और जी। आपको सोने से पहले एरंड का तेल 6 चम्मच दूध के साथ में आपका सेवन करना है। दूध सर हो या गर्म पानी हो, अरंडी का गुनगुना तेल। दूध लेना है या तो एरंड एरंड तेल। जी, ओके। बराबर। जी इसको सर। आप कम से कम 15 दिन तक सेवन करें, आप ठीक हो जी। जाएंगे भगवान की कृपा से। ओके। थैंक यू सर। जी, जी, धन्यवाद आपका। हेलो। ये प्रयोग करने के बाद में फिर बताइएगा कितना जी मतलब परिणाम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताऊंगी मैं। हेलो। जी, हाँ, वंदे मातरम। हाँ जी, हाँ, मैं वंदे ये मातरम। पूछना चाह रही थी, मेरी बेटी है, अराउंड उसका 17-18 साल की है, तो उसका ना लेजी आई बढ़ गया, तो उसको विजन लॉस हो रहा था। मतलब नंबर से भी दिख नहीं रहा था ठीक से, नंबर बढ़ाने से भी। मतलब जी, विजन लॉस वो बोल रहे थे, जैसे 6 नंबर 7 नंबर, बट उसके बाद नंबर बढ़ाने से भी साफ नहीं दिख रहा है, ऐसा हो गया। तो जी, अभी आई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो, उससे बेटर हो रहा है, लेकिन ब्लरीनेस अभी भी नहीं जा रहा अच्छे से। कुछ डाइट में भी बहुत सारा जी, उन्होंने चेंजेस बोला, जो ज्यादा जैसे फ्रूट्स और रॉ खाना और बाकी सब बंद करना, वो सब भी उसने शुरू किया, तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैं सोच रही थी कि आयुर्वेदा में भी ऐसा कुछ होगा जो जिससे कुछ और अच्छे तेजी से फर्क पड़ जाए। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब उनका जो माहवारी है वो कैसे हो रहा है, माहवारी? उसमें भी उनको प्रॉब्लम थे शुरू में, काफी टाइम, जब जैसे वो जब थोड़े 2 साल पहले तक छोटी थी, तो उसका बहुत इरेगुलर होता था। फिर मैंने होम्योपैथी ली, तो थोड़ा रेगुलरिटी से अभी ठीक आ रहा था। बट मेरे ख्याल से अच्छा, बीच में ऐसे एक टाइम ऐसा कुछ स्किप हो जाता है, बट अदरवाइज अभी जनरली स्पीकिंग ठीक आ रहा है। वो होम्योपैथी मेडिसिन से थोड़ा ठीक हुआ अच्छा। बेटर। हाँ। अच्छा, हीमोग्लोबिन कितना है अभी? वो तो मुझे मालूम नहीं, बट क्योंकि बहुत टाइम से टेस्ट नहीं किया है, बट होना चाहिए 12 उसका नॉर्मली था, बट अभी 2-3 साल से तो नहीं किया है हम लोग ने, टेस्ट करके देख सकते हैं। जी, ठीक है, मैं कुछ दवाई बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ। जी, आप बताइए। चैट बॉक्स में आइए, चैट बॉक्स में लिख दूँ? हाँ, लिख दीजिए ना प्लीज, चैट बॉक्स में तो जी, क्लियर हो जाएगा। या
वो क्या बोलते हैं ना उसको कि वो आए फुटबॉल जैसा हो जाता है, ऐसा हो गया है बोल रहे थे। मतलब एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना, ऐसा हो गया है। तो इसलिए वो एक्सरसाइजेस तो कर रहे हैं, बट मुझे नहीं मालूम उससे पूरा इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा। जी जी। इसको पढ़ लीजिए, ठीक चैट है। बॉक्स में से ले लीजिए, ठीक है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम। हेलो, वंदे और किसी मातरम का कोई प्रश्न है? जी। वंदे हाँ जी, वंदे मातरम मातरम। भैया, मेरे हाँ एक जी, वंदे मातरम, बोलिए। जी भैया जी, है ना, मेरे एक प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है नाक की। वो है कम से कम 2-3 साल हो गए भैया। तो वो अब कोई इतना इलाज कर अच्छा रही हूँ, होम्योपैथिक भी कर रही हूँ, आयुर्वेदा भी कर रही हूँ, लेकिन कोई इम्प्रूव नहीं है। रोज बना रहता है जुकाम और छींके आना, डेली पूरे दिन यही सारा रहता है, और सर भारी और आंखें में पानी आता है। अब तो थोड़ा कम दिखना भी ऐसा लगता है मुझे, थोड़ा आंखें भी भारी भारी लगती है मुझे। आपकी जी, आयु कितनी है? आयु 50 वर्ष है सर। अच्छा, आपकी माहवारी अभी चल रही है कि बंद हो गई? नहीं सर, रेगुलर है वो। रेगुलर है, 28वें दिन मतलब हो जाता है, महीने, हर महीने? जी, महीने में। जी, अच्छा। आपको कोई बीपी या गैस्ट्रिक, कोई शुगर की कोई समस्या है? ना, ऐसा कोई चेक भी नहीं करवाया है, और ना मुझे नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ ये एलर्जिक जी, प्रॉब्लम ही है मुझे, ठीक है। जो परेशान करती है बहुत ज्यादा। पूरे दिन जुकाम बना जी, रहता है, और नाक बंद, कभी बहता है, कभी नाक बंद हो जाता है, कभी बस ये जुकाम आवाज चेंज हो जाती है बस। पता नहीं, बहुत परेशान हूँ इस चीज से मैं। ठीक है। आप बाजार से सीतोपलादी चूर्ण लेके आइएगा, जी बराबर? 100 ग्राम बाजार से जी, सीतोपलादी चूर्ण लेके आइएगा, 100 शीतलो ग्राम। जी जी उसमें सीतोपलादी, जी, जी जी। उसमें टंकण भस्म 10 ग्राम मिला लीजिए, स्फटिक स्फटिक भस्म 10 ग्राम मिला लीजिए, और सर नारदीय आवाज लक्ष्मी विलास रस जो है। सर आवाज नहीं आ रही है, तो ये आप लिख दीजिए ना प्लीज, कुछ करिए इसका, क्योंकि मुझे मोबाइल का भी थोड़ा सा ज्ञान ओके, भी ठीक है, कम है। ठीक है, ठीक है। दीदी आप सभी को नमस्ते। क्योंकि समूह में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बैच जी जी बोले भी लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बैच जी का भी थोड़ा समय बचे और अधिक से अधिक लोगों का प्रश्न ले सके। अतः कृपया ध्यान से सुने और लिखें तो अति उत्तम होगा, जिससे कि और भी लोगों का समय मिल सके उनको पूछने का। तो जी बैच जी, भाई, आप हाँ, थोड़ा भाई आप धीरे बिल्कुल सही बोलिए बोल रहे हैं, और लेकिन लिखने का प्रयास करें। कान कान में भी उससे मुझे थोड़ी हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, जय श्री राम। हाँ जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी, बोलिए। जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरे वाइफ को ना बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम रहती है सर उनको। आपको? नहीं, मेरे वाइफ को, उनका सर्जरी ऑपरेशन हुआ हुआ सर। अच्छा जी, कितनी आयु है? उनकी अभी राइट नाउ 38 इयर्स एज है। जी, तो सर्दियों में दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, सुबह उठते हैं बहुत दर्द होता है, बैक पेन बहुत रहता है उनको। तो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं।
हाँ जी। तो आप कुछ बताइए जिससे उनका प्रॉब्लम कम हो पाए। अच्छा, ये ऐसा कब से हो रहा है उनको? एक्चुअली ये तो काफी सालों से हो रहा है उनको। सर्दियों में बढ़ जाती है हाँ जी। दिक्कत। दिन में बढ़ती है? नहीं, सर्दियों में, जब ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। अच्छा, और ठीक है। सुबह भी। हाँ जी। अच्छा, अभी उनको माहवारी की समस्या कुछ है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका वात बढ़ जाता है, वात बहुत बढ़ कितनी जाता है आयु, उनको। हाँ जी। मतलब कितनी आयु बताया आपने? 38 साल से 38। 38 साल। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पेट सब सुबह में साफ होती है कि नहीं होती? पेन सुबह ज्यादा होती है, मॉर्निंग टाइम। नहीं नहीं, पेट पेट साफ होता है, मौसम ठीक से आता है? हाँ जी हाँ जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पेट बिल्कुल ठीक है अच्छा उनका। जी। तो जी आप एक काम कीजिए, जी। निर्गुंडी मालूम है आपको? निर्गुंडी? नहीं, मैं नोट कर लेता हूँ सर। हाँ, लिख लिख लीजिए। हाँ जी। निर्गुंडी का जो पत्ते होता है, लिख लीजिए, निर्गुंडी का पत्ता। निर्गुंडी का पत्ता, हाँ जी। कम से कम एक मुट्ठी भर ले आइए। एक मुट्ठी भर, जी। फिर उसमें आपको क्या करना है, जी 10 मूल का काढ़ा भी मतलब बाजार में मिलता है, जड़ी बूटी के दुकान में आपको मिल जाएगा। उसमें 10 से मूल। लगभग 10 ग्राम डालना है। जी। जी, 10 मूल का 10 ग्राम। अजवाइन 1 10 चम्मच। अजवाइन 1 चम्मच, हाँ जी। हाँ जी। सौंठ 1 चम्मच। सौंठ 1 चम्मच, हाँ जी। शतावरी 1 चम्मच, शतावरी का पाउडर। शतावरी का पाउडर 1 चम्मच, जी। जी। इन सबको मिला करके आपको 2 गिलास पानी में आपको उबालना है। जब 2 आधा गिलास। आधा गिलास हाँ बचे तब जी। आपको जी बोलिए। 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो आपको गुनगुना ही आपको धीरे धीरे पीना है। किस टाइम बराबर। पीना सर? खाना किस खाने टाइम? से आधा घंटा पहले पीना है। जी वही बता रहा हूँ, खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है। जी, ठीक है। जी। सुबह में एक बार और शाम को एक बार। ऐसा मतलब कम से कम 2-3 महीने तक पीजिए। ईश्वर की जी। कृपा से पूरे ठीक हो जाएंगे। और मालिश करने के लिए हाँ जी। महानारायण तेल आता है, वो मालिश कर लीजिए। ठीक है? महानारायण तेल है ना जी? जी जी। कौन सी कंपनी का? कोई भी कंपनी का लीजिए, मैं तो कंपनी का प्रचार नहीं करने आया हूँ ना भाई। आप कोई भी लीजिए। ये तेल से मालिश किस टाइम करनी है? कंपनी रात वाले को बोले कि दिन में 2 बार कीजिए, दोपहर दिन में में 1 बार और रात को 1 बार। सोने से पहले, रात को सोने से पहले, ठीक है एक बार। जी। आप बहुत बहुत महानारायण शुक्र। तेल आपके अंचल में, आपके इलाके में कोई हाँ मतलब जी। वैद्य भी बनाते हो तो आप उनसे भी ले सकते हैं। बराबर। जी, पतंजलि का ले लें, ठीक रहेगा? हाँ, ले लीजिए, आपके अंचल में मिलता है तो। घर के पतंजलि पास का ही लीजिए, दुकान है। डाबर का लीजिए, ऊंझा का लीजिए, बहुत सारे कंपनी का आता है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ मैं जी, प्रेम वंदे नरेगा। मातरम, बोलिए। क्या जी? मेरे पैर में लगभग 10-12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद से अब अच्छा पैर में जी। ना अब भी कई बार दर्द होता है, क्रैम्पिंग आ जाती है। किस जगह पर, किस किस जगह पर? ये जहाँ से हड्डियां टूटी थी उस जगह पर, घुटने से नीचे और एड़ी से ऊपर मेरी हड्डियां जो है ना वो 13 जगह से टूटी हुई हैं। अच्छा, तो उसके लिए तो भैया आपको एक्सरे की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। ऐसे तो अच्छा नहीं कहा अच्छा। जाएगा। हाँ, मतलब आपको नहीं, परिणाम वैसे कर मिलेगा लेता हूँ, नहीं अब कोई मिलेगा। दिक्कत नहीं।
हाँ नहीं, चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे अब कई बार ना चलते चलते अचानक से क्रैम्पिंग आती है, पैर में नसें जो है वो जैसे जकड़ गई हों, ऐसा होता जाता है, मांसपेशियां जैसे जकड़ जाती हैं। तथापि मेरा आग्रह है कि आप एक बार अपना मतलब एक्सरे, यदि वही है अभी लेटेस्ट का, तो उसका रिपोर्ट भेजे, तो उसके आधार पर कुछ बता पाएंगे। जी नहीं तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ फिर भी। अच्छा जी। आभा आयुर्वेद की आभा गुगुल 2 गोली और लक्ष्य गुगुल 2 गोली, बराबर, नोट कर लीजिए। एक मिनट जी। जी हाँ सर, बोलिए कौन कौन सी? आभा आभा गुगुल आभा गुगुल 2 गोली, ठीक है लक्ष्य जी। गुगुल 2 गोली, लक्ष्य गोली और अस्थि पोषक बटी 2 गोली। अस्थि पोषक जी, तीनों में से 2-2 गोली आपको भोजन के पश्चात लेना है और दूध के साथ में लेना है, गुनगुना दूध के साथ में। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तथापि आप एक्सरे एक बार मतलब देख लीजिए, दिखा लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और कोई भाई बहन कुछ पूछना चाहे? हेलो हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी, मैंने अभी आपसे पूछा था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ भाई जी, जी, ये बोलिए। हाँ जी, ये निर्गुंडी का पत्ता है, कहाँ पे मिलेंगे? आप गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? जी मैं शहर में रहता हूँ। शहर में रहते हैं तो फिर आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक जी काम कीजिए, निर्गुंडी का रस आता है, एक्जोन कंपनी का आता है, रस आता है, ये स्वास्थ्यवर्धक का भी निर्गुंडी का रस आता है, वो ले लीजिए, वो ठीक रहेगा। जी। नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, पतंजलि का निर्गुंडी क्वाथ लीजिए, आप उपयोग कर सकते हैं। निर्गुंडी क्वाथ आता है पतंजलि का सर? जी ठीक है जी। जी जी धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे हाँ जी, मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। सर मैं मुंबई से आरिश बोल रहा हूँ। हाँ जी, हेलो, मुंबई से हाँ आरिश जी, बोल रहा हूँ बोलिए, सर। सुन रहा हूँ। ये हाँ जी, ये अपना रूपरेखा क्या रहेगा सर? अपना ये जो डेली का रहेगा तो क्या 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 बताने वाले हो रूपरेखा में? सुबह का अलग रहेगा, शाम का अलग रहेगा, ऐसा रहेगा? नहीं सुबह तो नहीं, मतलब आलोचना सत्र होगी, केवल शाम को ही होगी। अच्छा। प्रतिदिन हम अभी आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के विषय में अभी तो आज परिचयात्मक सत्र था, कल से हम आयुर्वेद के ऊपर धीरे धीरे गति करेंगे। मतलब मैं राजू भाई को सुना तो हूँ तो जी मतलब नमस्ते आप सभी को। ये और जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि जो व्याख्यान का सत्र था वैद्य जी का 7:45 से 9 बजे तक का था। तो अभी जिनका भी प्रश्न रह गया है वो कल के सत्र में जरूर रख पाएंगे अंत में, क्योंकि इस प्रश्न का सत्र प्रतिदिन रखा जाएगा अंत में। तो जरूर जिनका प्रश्न छूटा है वो जरूर कल रख पाएंगे। और जो जिनको उपचार बताया गया वो उपचार को करे, और जब आपको लाभ हो तो आप प्रतिदिन सत्र से जुड़े, और आने वाले समय में जितने दिन के लिए वैद्य जी कहे हैं उतने दिन के बाद बताए जरूर, जिससे कि पता चले कि आपको क्या लाभ हुआ और आगे क्या परिवर्तन करना है उपचार में, या आपको क्या और बताना तो बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और अब मैं विनती करूंगा कि जो बड़े भ्राता जी गोविंद शरण प्रसाद जी हैं वो अपनी कुछ विचार रखे, अपने कुछ वक्तव्य रख के सत्र का अंत करें। और पुनः कल सभी से विनती है कि इसी लिंक को संभाल के रखें और इसी लिंक से कल पुनः जुड़ें।
क्योंकि यह लिंक सेकंड के लिए एक ही रहेगा, लिंक बदलेगा नहीं। तो अपना लिंक संभाल के रखें। प्रतिदिन आप लिंक से जुड़ के आयुर्वेद पे प्रतिदिन गंभीर से गंभीर चर्चा होगी, और जो हो सकता है हम लोग आयुर्वेद को बढ़ाने में करते रहेंगे और आप सभी को जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तो प्रतिदिन इसी से जुड़िएगा और अपने और लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान बांटिएगा और चीजें जो होगा आप बताइएगा। और आगे 10 बजे से 11 बजे तक समृद्ध परिवार के कर्ता धर्ता और जो कि जो मुख्य प्रधान हमारे व्यक्ति हैं गोविंद शरण प्रसाद जी पद्धति पर रात्रि के 10 से 11 बजे तक बात करेंगे। आप सभी लोग से विनती है कि अभी जैसे सत्र समाप्त होगा तो मैं ग्रुप में रात्रि के 10 बजे का जो लिंक होगा यही सेम लिंक रहेगा। रात्रि के 10 से 11 बजे के बीच जो होगा घरेलू चिकित्सा पर आपसे बात किया जाएगा। तो 10 बजे से अवश्य जुड़े इसी लिंक से, जिसपे कि गोविंद शरण प्रसाद जी घरेलू चिकित्सा पर आप सभी के बीच में वक्तव्य रखेंगे। तो अभी मैं कहूंगा कि अपना 2 शब्द गोविंद शरण प्रसाद जी रखे इस सत्र के बारे में, जिससे कि लोगों को कुछ अपने बारे में समझने का मौका मिले और आपका विचार सुन पाए। जी गोविंद शरण प्रसाद जी नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत कोटि कोटि नमन सत्यवान भाई जी को, जिन्होंने आज हमें आयुर्वेद के बारे में इतनी सरल भाषा में बताया। और आयुर्वेद पुनः मैं आज कहूँगा कि सत्यवान भाई जी की आवाज़ सुनने के बाद मैं दोबारा घरेलू चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के ग्रंथों का पुनः अध्ययन करना शुरू करूँगा। और इसके साथ ही मैं दीपक भाई से कहूँगा कि आप शांति पाठ करके इस सत्र का समापन करें। वंदे मातरम। जी, तो हम लोग शांति पाठ में और या तो हम लोग जो हमारा सत्र प्रतिदिन आरंभ होगा, हम लोग जो ऋषि का जो दिया हुआ मंत्र है, जो वेदों से मंत्र निकला है, गायत्री मंत्र, जो कि सबसे अच्छा मंत्र माना जाता है प्रार्थना के लिए, ईश्वर स्तुति के लिए। तो हम सभी सत्र का अंत और प्रारंभ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से हम कर सकते हैं। तो हम लोग गायत्री मंत्र से सत्र का अंत करते हैं और प्रतिदिन आप सभी से निवेदन है कि इसी लिंक से प्रतिदिन समय पे जुड़े 7:45 से और 8-9 बजे तक चलेगा। और 10 बजे से इसी लिंक पर, इसी आईडी पर आपको गोविंद शरण प्रसाद जी अपना वक्तव्य रखेंगे 10 से 11 बजे के बीच घरेलू चिकित्सा पद्धति पर। तो आप सभी प्रतिदिन और आज पुनः 10 बजे जुड़े। तो हम सभी शांति पाठ करें। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।